नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो विभिन्न चैप्टरों से लिए गए हैं तथा सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिन परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पूछी जाती है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? ए गंगोत्री, बी गांगे, सी गंगोत्पत, डी गंगा। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? साथियों, ऑप्शन नंबर बी, गंगा से उत्पन्न होने वाले को गांगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अबर का विलोम शब्द क्या है? ए विभोर, बी प्रवर, सी आधार, डी निर्गत। अबर का विलोम प्रवर होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, अबर का विलोम प्रवर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चाय किस भाषा का शब्द है? ए उर्दू, बी अरबी, सी चीनी, डी स्पेनिश। चाय किस भाषा का शब्द है? साथियों, चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए क्रिया विशेषण, बी समुच्चय बोधक, सी अभिकारी शब्द, डी संबंध बोधक शब्द। अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, ऑप्शन नंबर सी, अव्यय को अभिकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? ए प्रत्यार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी सहायक क्रिया, डी आकर्मक क्रिया। रमेश पेड़ से गिर पड़ा, गिर पड़ा क्या है? साथियों, गिर पड़ा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, गिर पड़ा संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 6, सी 11, डी 5। हिंदी में सर्वनामों की संख्या साथियों ऑप्शन नंबर सी 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है तथा साथियों सर्वनाम की अगर भेद पूछ लिया जाए तो भेद 6 है। सर्वनामों के भेद 6 और सर्वनामों की संख्या 11 है। साथियों, सर्वनाम के भेद 6 है तथा सर्वनामों की अगर संख्या पूछ ली जाए तब 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी प्रविशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। साथियों, पापी शब्द में गुणवाचक विशेषण है क्योंकि पापी एक गुण है। ऑप्शन नंबर डी, पापी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उसने लड़कियों को मिठाइयां दी, इसमें कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, डी सी कर्म कारक, डी संप्रदान कारक। उसने लड़के को मिठाइयां दी। साथियों, उसने लड़के के लिए मिठाइयां दी या उसने लड़के को मिठाइयां दी। ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक, क्योंकि के लिए चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है। उसने लड़के को मिठाइयां दी, अब इसमें कारक संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा किस वचन में होता है? साथियों, ए जो प्रत्येक शब्द है इसका प्रयोग सदा किस वचन में होता है? ए बहुवचन में, बी द्विवचन में, सी एक वचन में, डी तृतीय वचन में। साथियों, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। प्रत्येक, हर एक, ये जो शब्द है सब हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक, ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? साथियों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? ए पुस्तक, बी आंसू, सी सिपाही, डी बच्चा। साथियों, ऑप्शन नंबर बी आंसू शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और शब्द हमारे हैं दर्शन, अक्षत, लोग, हस्ताक्षर। साथियों, ये शब्द नित्य बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में अल्प प्राण वर्ण है। ए था, बी सावर्ण, सी जावर्ण,
डी भा वर्ण। निम्न में अल्प प्रावर्ण है। साथियों पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। साथियों ए था, बी सा, सी जा, डी भा। साथियों इनमें से हमारा अल्प प्राण है ऑप्शन नंबर सी जा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारे अल्प प्राण वर्ण होते हैं, इसलिए जा हमारा अल्प प्राण है क्योंकि यह तीसरा वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में घोष वर्ण है। ए छ, बी का वर्ण, सी टा वर्ण, डी दा वर्ण। साथियों घोष वर्ण हमारे किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे तथा पांचवें वर्ण हमारे घोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। का, टा, छा। साथियों ए हमारे पहले वर्ण है, छा दूसरा वर्ण है, दा हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। निम्न में से घोष वर्ण है डी। देखते हैं हम लोग। निम्न में जाति वाचक संज्ञा है। ए गंगा, बी नदी, सी लड़कपन, डी रामचरितमानस। निम्न में जाति वाचक संज्ञा है। साथियों ए गंगा, ए हमारी व्यक्तिवाचक, ये हमारा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, भाववाचक। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक। साथियों जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की पहचान आपको बताते हैं हम। जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी नदी हमारी जातिवाचक। क्योंकि साथियों यदि आपको एक नाम एक पहचान व्यक्तिवाचक, एक नाम अनेक पहचान जातिवाचक। साथियों यदि किसी का एक नाम अनेक पहचान, क्योंकि नदी शब्द नाम लेने से हमें अनेक नदियों का बोध होता है, इसलिए नदी जातिवाचक है। एक नाम एक पहचान, गंगा एक नाम है क्योंकि गंगा अगर हम नाम लेते हैं तो उसे हमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। हिंदी में लिंग, साथियों हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। साथियों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी गुणवाचक। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? साथियों गिरोह हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी गिरोह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न। निम्न में अल्प विराम चिन्ह है। साथियों पहला हमारा अर्ध विराम है, पहला हमारा अर्ध विराम चिन्ह है। तीसरा हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है। पांचवा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक। साथियों ऑप्शन नंबर बी ए चिन्ह हमारा अल्प विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था साथियों ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में पुल्लिंग शब्द है। ए भीड़, बी भाषा, सी कमल, डी संतान। साथियों आपको बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। भीड़ बहुत थी, भाषा कैसी है, कमल खिला, संतान उत्पन्न हुई। साथियों पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर सी कमल, पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर सी कमल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ए दुखी होना, बी रोना पीटना, सी किसी की उन्नत पर जलना, डी मातम मनाना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ किसी की उन्नत पर जलना। ऑप्शन नंबर सी, कलेजे पर सांप लौटना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? ए संधि, बी अलंकार, सी समास, डी छंद। साथियों, दो शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष के योग से साथियों ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास बनता है, क्योंकि जैसे नीला कमल, नीला हमारा विशेषण है, कमल हमारा विशेष है। क्योंकि कमल कैसा है? कमल नीला है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष के योग से हमेशा कर्मधारय समास ही बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नी रोग में कौन सी संधि है? नी रोग में कौन सी संधि? ए दीर्घ, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी वृद्धि। साथियों, निह प्लस रोग बराबर नी रोग। साथियों, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पावक में कौन सी संधि है? ए अयास संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। पावक में कौन सी संधि है? साथियों, पावक में अयास संधि है। पावक में अयास संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए सम, बी अभि, सी सन, डी प्रा। संलग्न में साथियों ऑप्शन नंबर ए सम उपसर्ग है। जैसे अलंकार, साथियों अलम प्लस कार, ना का माँ हो जाता है। साथियों, माँ का ना हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। ए का, बी इया, सी इका, डी इया। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। साथियों, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। सी इका, अध्यापक प्लस इका बराबर अध्यापिका। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापिका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 8, डी 5। साथियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद तथा रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? ए हिंदी प्रदीप, बी हंस, सी सरस्वती, डी धर्मयुग। साथियों, हिंदी पत्रिका किसकी है? बालकृष्ण भट्ट दौर की। हंस प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद। साथियों, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की। धर्मयुग धर्मवीर भारती की। साथियों, हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? साथियों, ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सरस्वती पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? ए राहुल शंकर दयानंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी सूरदास। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन नंबर ए, राहुल शंकराचार्य ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाथ में लेकर चलाए जाने वाले के लिए एक शब्द है। साथियों, हाथ में लेकर चलाए जाने वाले को क्या कहते हैं? ए अस्त्र, बी शस्त्र, सी कटार, डी इनमें से सभी। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले के लिए साथियों एक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी शस्त्र। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला शस्त्र तथा फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला शस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कृत प्रत्यय किसके साथ लगाए जाते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। साथियों, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया या फिर धातु, इसे हम लोग क्रिया को धातु भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ जुड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।